जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। संसद में एसआईआर पर गतिरोध लगातार जारी है। सरकार की ओर से गतिरोध को तोड़ने की कोशिश भी की गई है। लोकसभा स्पीकर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। तो गतिरोध तोड़ने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर इस वक्त सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। किस तरीके से इस गतिरोध को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सरकार ने विपक्ष की बात को मान लिया है। एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है, लेकिन टाइमलाइन को लेकर कहा गया है कि आप तय नहीं कर सकते हैं। इसी पर विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष का ये कहना है कि सबसे पहले एसआईआर को लेकर ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। कई बीएलओस की जान जा चुकी है, इसलिए क्योंकि ये प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, तो जरूरी हो जाता है कि सदन में इस बारे में चर्चा की जाए, इस मुद्दे पर बहस हो। तो संसद में एसआईआर को लेकर कल भी जोरदार हंगामा देखा गया था। कल भी कार्यवाही कई बार स्थगित की गई थी और आज भी कुछ वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। उससे पहले किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है और लोकसभा स्पीकर इस वक्त सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया और जमकर नारेबाजी की है। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग है कि मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा सरकार तुरंत इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करे। सरकार की ओर से जवाब दिया केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले एसआईआर को लेकर भी चर्चा की मांग पर विपक्ष ने एक बार फिर जबरदस्त हंगामा किया और लोकसभा की कार्यवाही पहली बार दोपहर 12 बजे तक स्थगित हुई। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई और सदन से वॉकआउट भी विपक्ष ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए और सोमवार को भी इसी तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर पूरा दिन हंगामा होता रहा। तो एसआईआर को लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी समय तय नहीं हुआ है कि कब इस पर चर्चा करनी है और उसी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। सरकार इस सदन को डिरेल करना चाहती है। सुनिए। ये पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं। ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठें, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन। तो हम क्या मौन रहें। आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें, हम किसी भी बात पे न बोलें। कैसे हो सकता है ये। तो संसद में विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से भी हम बात करेंगे। शीतकालीन में ठंडा दिमाग से चर्चा करना चाहिए। हमने बार बार अनुरोध किया है, कल भी हमने अनुरोध किया, आज मैं फिर से करना चाहता हूं। देश में कई मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे को हम छोटा नहीं मानते, लेकिन संसद नियम से, तरीके से चलते हैं। एक मुद्दे को लेकर के बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते। इसलिए इस सदन में कई पार्टी से, छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं। एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है। सबका बात सुनना चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर के संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव में हार जीत होता है। सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है।
अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। यहाँ देश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। तो विपक्ष की हार की हताशा है, कहा किरण रिजिजू ने। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा विपक्ष को लेकर, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस की उम्र 140 साल हो गई है, लेकिन व्यवहार बच्चों की, नाबालिगों की तरह कर रही है। आज तक मुद्दों की समझ नहीं है। एसआईआर पर जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया। क्या घुसपैठियों को बचाना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन? मुद्दे में अगर दम होता तो एक कार में बैठने लायक तो विधायक चुने कांग्रेस के बिहार में। वहां सीटें नहीं आती। जनता के मुद्दों से जैसे कोई सरोकार ही नहीं रहा। आज किसान के मुद्दों पे चर्चा होनी थी, गांव के मुद्दों पे चर्चा होनी थी। अगर दम है तो चर्चा करो, घेरो सरकार को। तो बीजेपी ने आरोप लगाए विपक्ष पर और जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे। प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक उनको याद नहीं आएगा ये इनजस्टिस है। साइड देते रहिए, प्रोटेस्ट चल रही है, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? करते रहेंगे, इनजस्टिस है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। Opposition has protested on SIR issue. I don't want to discuss that. The party leadership has taken a strategy. That's their decision. I'm not part of that discussion. तो सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है और क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष चाहता है कि सबसे पहले इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो। हालांकि सरकार की ओर से कहा भी गया है कि बातचीत हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष चाहता है कि बाकी मुद्दों से पहले इसी मुद्दे पर हम चर्चा करें। हमारे साथ कमलेश भी जुड़ गए हैं। कमलेश, आज की कार्यवाही भी उसी तरीके से बाधित होती रही जैसा कि कल का हमने सत्र देखा था। इस तरीके से तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा और कैसे सुचारू ढंग से ये कार्यवाही चल पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी खबर यह है कि गतिरोध खत्म हो गया है। गतिरोध खत्म इसलिए हो गया है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लगभग 1 घंटे चले बैठक में लोकसभा स्पीकर के सामने यह गतिरोध खत्म होने पर चर्चा हो गई है। दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। तय ये किया गया है कि सोमवार को वंदे मातरम पे 10 घंटे की चर्चा होगी। उसके बाद मंगलवार और बुधवार को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार पे चर्चा होगी। चुनाव सुधार पे चर्चा के दौरान तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। एसआईआर का मुद्दा भी विपक्ष अपनी चुनाव सुधार के डिबेट के दौरान उठा सकती है। ये सहमति बनी है, इसलिए अब ये आपको देख पाएंगे कि कल से दोनों सदन स्मूथ रूप से चल पाएगा। और ये सहमति जो लोकसभा स्पीकर के सामने सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम के फ्लोर लीडर्स की बैठक के साथ हुआ है, सरकार ने रजामंदी दे दी है। समय पहले ये विपक्ष कह रही थी कि समय बताइए और टाइम बताइए कि कब चर्चा करेंगे, तो सरकार ने टाइम बता दिया है कि कल मंगलवार और बुधवार यानी अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधार के साथ साथ एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होगी। अलग से एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन चुनाव सुधार के पर चर्चा के दौरान आप एसआईआर पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के रिफॉर्म्स पर भी चर्चा हो सकती है। वन नेशन इलेक्शन पर भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम तरह के इश्यूज पर सरकार ने अब विपक्ष को मना लिया है। ये कह सकते हैं कि विपक्ष भी मान गई है। पहले सरकार की इच्छा थी कि पहले वंदे मातरम पे 10 घंटे की चर्चा हो, तो सरकार पहले सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा करेगी, फिर मंगलवार और बुधवार को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या चुनाव सुधार के साथ साथ एसआईआर पर चर्चा करेगी। जी, तो क्या ये मान लिया जाए कमलेश कि अब एसआईआर को लेकर हंगामा नहीं होगा और सदन सुचारू ढंग से चल पाएगा? देखिए, अभी तक तो सहमति बनी है। अभी तक तो सहमति यही बनी है कि
अब शायद गतिरोध ना हो, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जैसा मैं आपको पहले भी कहा था, सुबह भी कहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की शाम में 3:30 बजे आज बैठक थी और उस बैठक में बहुत कुछ डिपेंड करता था कि सरकार, लोकसभा स्पीकर अपनी ओर से मनाने की कोशिश कर सकते थे। 3:30 there was a BSC meeting. Honorable Speaker was presided over the BSC meeting. That meeting discussed about the Vande Mataram debate and also electoral reforms. Means opposition raised the SIR club with the electoral reforms. Then Monday Prime Minister is available. That's why Monday the House will take up Vande Mataram morning to evening. Honorable Prime Minister is initiating the debate of Vande Mataram. Then Tuesday, Wednesday, the House will take up electoral reforms. So, what was the time decided on electoral reform? 10 hours is essentially decided. If time will be need more, then House will decide to extend the time. तो मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा होनी है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यही तय हुआ है कि उस दौरान ही एसआईआर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कमलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, कई मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठक हुई है, जो बैठक हुई इसमें चर्चा हुई है, और कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर बातचीत हुई? नहीं, देखिए, डेडलॉक तो इसी दो मुद्दे को लेकर बना हुआ था। डेडलॉक जो बना हुआ था सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच, कहीं ये मुद्दा नहीं बना था कि आप बिल क्यों लेकर आ रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं हो रही थी। बात यही हो रहा था कि सत्ता पक्ष चाह रही थी वंदे मातरम पहले डिस्कशन हो, उसके बाद आप एसआईआर पे या चुनाव सुधार पर डिस्कशन करें, और विपक्ष ये चाहती थी पहले चुनाव सुधार पर डिस्कशन को। साथ साथ विपक्ष ये चाहती थी कि आप एश्योरेंस करें, आप एश्योर करें विपक्ष को कि और बताएं टाइम किस दिन आप इस पर बहस करेंगे। अगर आप टाइम बता देते हैं, बहस और अनाउंसमेंट कर देते हैं, और चूंकि ये अनाउंसमेंट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लोकसभा स्पीकर ने की है, तो लोकसभा स्पीकर के सामने सत्ता पक्ष के भी लोग थे, विपक्ष के भी लोग थे, उनके सामने ये रजामंदी हुई है। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो है जो दोनों हाउसेस में जो बिजनेस डिसाइड करती है किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, उसी बैठक में तय हुआ है। तो यानी कह सकते हैं 2 दिन से जो सदन की कार्रवाई लगातार अवरुद्ध हो रही थी, कामकाज बिल्कुल ठप था, अब वो आपको कल से स्वतः या स्फूर्त देखने को मिले। हो सकता है कि कल आपको कोई हंगामा देखने को नहीं मिले, लेकिन अब देखना होगा कल सुबह 11 बजे जब दोनों सदनों की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई तो क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो सहमति बनी है दोनों पक्षों के बीच, उस सहमति पर दोनों पक्ष काम करते हैं और फिर सदन चलता है। जो विधायी काम और के साथ साथ जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के कई मुद्दे सरकार के पास पेंडिंग है, कई बिल हैं जो सरकार इंट्रोड्यूस करना चाहती है दोनों हाउसेस में, उस पर क्या बात बनती है ये देखना होगा। लेकिन अभी तक तो ये है कि डेडलॉक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लोकसभा स्पीकर के सामने खत्म हो गई है, गतिरोध खत्म हो गया, कल से लोकसभा और राज्यसभा चलने के मार्ग प्रशस्त हो गए। बिल्कुल कमलेश, यही उम्मीद भी कर सकते हैं कि कल से विधायी कार्य होंगे और जो महत्वपूर्ण बिल सदन में रखे जाने हैं, टेबल होने हैं, उनको लेकर आगे चर्चा होगी। अभी तक कितना कामकाज इस हंगामे के बीच हो पाया? देखिए, अभी तक अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ निर्मला सीतारमन ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मणिपुर से जुड़ा वो बिल इंट्रोड्यूस कर पाई थी। मुश्किल से 10 मिनट का समय लोकसभा में कल हुआ था, उसके राज्यसभा में तो आज राज्यसभा में कल, इसके अलावा राज्यसभा में कल जो है जो पीठासीन अधिकारी हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके स्वागत का समारोह हुआ था 2 बजे तक, उसके बाद हाउस नहीं चला। तो आज भी हाउस बिल्कुल नहीं चला। तो आप कह सकते हैं कामकाज तो राज्यसभा में बिल्कुल नहीं हुआ और लोकसभा में कामकाज के नाम पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, इतना ही काम हुआ है। बाकी 12 से 13 बिल नए पेंडिंग है जो सरकार को इंट्रोड्यूस करना है, उस पर डिस्कशन भी करना है, फिर इसको पारित भी करना है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं ये सुखद खबर है कि कल बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 3 दिन सरकार के पास होगा जो विधायी कामकाज को निपटाने का। उसके बाद देखना होगा कि फिर 10 घंटे की चर्चा सोमवार को तय की, इसमें प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री खुद ये चर्चा की शुरुआत करेंगे लोकसभा में सोमवार को सुबह 11 बजे। उसके बाद फिर मंगलवार और बुधवार को एसआईआर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा होगी। ठीक है कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सोमवार सुबह चर्चा होगी 11 बजे से और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि उसके बाद एसआईआर को लेकर चर्चा होगी। पहले वंदे मातरम को लेकर 10 घंटे तक जो समय निर्धारित हुआ है उसमें चर्चा होनी है और इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। इधर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। एसआईआर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते। हम जिस सर्वोच्च सदन में हम आए हुए हैं, इसकी बुनियाद ही है
स्वच्छ मतदाता सूची, जिसके आधार पे एक पारदर्शी तरीके से चुनाव को संचालित करना होता है। आज इस बुनियाद पर हमला है तो इसका एक सत्र नहीं कई सत्र भी बीतेंगे। जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा तब तक इसमें हम संघर्ष में शामिल रहेंगे। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि एसआईआर में कुछ भी गलत नहीं है और बिहार की जनता ने एसआईआर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसका जवाब दे दिया है। पिछले सेशन में एसआईआर पर जो मकर द्वार घेर के और हाउस को बंद कराया था, वो एसआईआर कहाँ हो रहा था? बिहार में हो रहा था। अब बिहार में एसआईआर का इतना बड़ा एक्सरसाइज हुआ और एक्सरसाइज में इलेक्शन कमीशन हम लोगों को ही बोलता रहा है पार्टी कि कोई कंप्लेन आपका है तो आप बताइए। एक कंप्लेन लोगों ने नहीं कहा कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया। उसके बाद चुनाव हुआ बिहार में इतना बड़ा, एसआईआर के मुद्दा पे ये लोग गए, पूरा बिहार में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के यात्रा निकाले और उसके बाद एसआईआर के मुद्दा पर चुनाव हुआ। और आप देख रहे हैं कि इतने बड़े चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि कोई एक कंप्लेन किया हो कि वोटर लिस्ट जो बूथ पे गए, कहीं आपने देखा कि कोई कंप्लेन किया हो कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। रिजल्ट सामने में है। कांग्रेस मुझे लगता है कि अपने कार्यकाल का शायद इससे बुरा हाल नहीं हो सकता है। अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है कि हमसे क्या हुआ है, जनता हमको कहाँ उठा के फेंक दी है। इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ने गए। एसआईआर के मुद्दा पे बिहार की जनता ने वर्डिक्ट दे दिया है, रिजल्ट सामने में है। अगर यही रवैया रहा तो आने वाले समय में जो अन्य जगह चुनाव है, बिहार से भी बदतर हाल इनका होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को तुरंत एसआईआर पर चर्चा करना चाहिए क्योंकि ये एक अर्जेंट मामला है और गंभीर मुद्दा है। डिस्कशन हुआ है, विपक्ष की तरफ से एक ही मांग रखी गई है, एसआईआर और इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा हो। जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी तब तक हम विपक्ष के लोग, जो हालत है पूरे देश के विशेषकर जहां एसआईआर हो रही है उन क्षेत्रों में बीएलओ प्रेशर में आत्महत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं, वोट काटे जा रहे हैं, उस पर जब तक चर्चा नहीं होती है सदन में तब तक मैं नहीं समझता कि तब तक कोई और बात बन सकती है। धर्मेंद्र जी, क्या आपको कुछ मिला है, आश्वासन की होगी? अब देखिए, वेट करिए। वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि चुनावी हार की बात कहकर विपक्ष का सरकार मजाक बनाने का प्रयास कर रही है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चुनाव हारे ये बार बार कह के लगता है कि जले में नमक छिड़कने का मज़ा लेना चाह रही है। दरअसल चुनाव हारा नहीं गया, हराया गया है। चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपया हर एक अकाउंट में जाना, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और महिलाएं हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप अपने पैसे के दम पर लोकतंत्र को अपनी तरफ अपनी जेब में रखना चाहते हैं, ये गलत है। और ये जो एसआईआर है, इसके माध्यम से जो देश में एक संचय की स्थिति है, हम जैसे अपने राज्य की बात करते हैं, झारखंड में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता रहा है पहले झारखंड से, और ट्रैफिकिंग भी होती रही है। लेकिन क्या है ना कि अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। जो माइग्रेट करते हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो ऐसे में वो लोग परेशान हैं कि एसआईआर होगा तो हम कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। अपने ही देश में वो बेगाने हो जाएंगे, उनको कहा जाएगा कि आप बाहरी हो। इसलिए चाहते हैं कि एसआईआर पर बातचीत हो ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। सरकार धोखा और संसदीय परंपराओं के विश्वासघात की पर्याय बन गई। परसों उन्होंने कहा था कल सुबह 9 बजे तक वो बता देंगे कि कब बैठक होगी, कहाँ बैठक होगी, क्या इस सब्जेक्ट की रूपरेखा क्या होगी। और आज जब हम 267 में जो सबसे महत्वपूर्ण है सवाल लगा रहे हैं तो वो चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब उन्हें विवश किया जाता है, चारों तरफ से मजबूर होते हैं, तो कहते हैं हमने कहा था, पर ये थोड़ा कहा था, कब जवाब देंगे। अब जब सदन ही 12 वर्किंग डेज है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्राइवेट बिल मेंबर बिल भी मान लें तो 15, तो दूसरा दिन तो आज निकल गया। यह सरकार देख नहीं रही है।
वहीं बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि एसआईआर को लेकर पूरे राज्य में अराजकता फैलाई जा रही है। टीएमसी को सिर्फ रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुस्लिम और अवैध रूप से लोगों की परवाह है, जिसके बल पर ये चुनाव जीतते हैं। लाइफ टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर से लोग बुरी तरीके से घबरा गए हैं क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मोदी जी का नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका पास कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का मुद्दा ही नहीं है। क्या चर्चा करे? चर्चा जिस बार जितने दिन किया उतने महत्तर इतने जवाब मिला, जनता भी उनका पूरा सोच लिया। ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आदमी के लिए इनका कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, देश का खिलाफ बोलना, जनता का खिलाफ बोलना, ये इंडिविजुअल का काम है। तो इसलिए हर बार जहाँ जहाँ चुनाव जा रहा है वहाँ उनका पराजय निश्चित हो रहा है। इसलिए इस बार धोखा देने के लिए एसआईआर लेकर कोई गलत कोई मुद्दा ही नहीं है, चर्चा के लिए तैयार नहीं है, तब भी ये हमला बोल रहा है। जनता के पैसा से पार्लियामेंट इतना खर्चा करके हर रोज खर्चा होता है, ये खर्चा बर्बाद जा रहा है इनके लिए। तो जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी पर हमला बोला और कहा कि घुसपैठियों को हटाने के लिए, वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए एसआईआर हो रहा है, लेकिन ये बौखलाहट बताती है कि इन्हें क्यों परेशानी हो रही है। एसआईआर का मुद्दा बिहार में भी नहीं चला और इस तरह से विपक्ष को इस मुद्दे पर हंगामा नहीं करना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और इस पर भी सियासत हो रही है। हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2003 के बाद 2025 में एसआईआर हो रहा है और इसका विरोध पूरी तरीके से गलत है। सुनिए। योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान जी। राकेश जी, एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही, क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर 2003 के बाद 2025 में हो रहा है और इसके लिए बूथ स्तर पर काम हो रहा है। जो पार्टियां ये कह रही हैं उनको बूथ स्तर पर अपने BLO 2 की नियुक्ति करके और एक एक गांव में एक एक बूथ में चेक करना चाहिए। अगर कहीं उनके साथ गलत हो रहा है या वोट नहीं वो हो रहा है तब ये बात करनी चाहिए। अभी तो सभी को गणना फार्म भरना है। 2003 की मतदाता सूची और इसके बाद 2025 की मतदाता सूची, दोनों में जिनका नाम है उनसे कौन मांग रहा है? वो तो ऑलरेडी है और उसको चुनाव आयोग मान रहा है। तो BLO 2 की नियुक्ति करके इस पे उन चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए और अपनी भी जानकारी रखनी चाहिए कि हवा में बात नहीं होनी चाहिए कि कहाँ किसी का वोट कटा तो बतावें कि इनका वोट कटा है। समाजवादी पार्टी कह रही कि बिहार में 65 लाख वोट चोरी किए गए, वोट काटे गए। अब उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास वोट काटे जाएंगे। देखिए, वोटर लिस्ट में सभी को मालूम है कि एक का किसी का शहर में भी नाम है, गाँव में भी नाम है, जहाँ जहाँ रहता नाम है। इस बार चूँकि एक जगह नाम होगा, जब एक जगह नाम होगा 2 जगह कटेगा तो आप स्वयं जानते हैं कि कुछ संख्या तो आएगी। तो अब वो तो चीज़ नहीं रहेगी। तो ये तो होने चाहिए कि एक मतदाता को एक जगह अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें कौन गलत हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर BLO की मौत हो रही है और कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन पर काम का दबाव ज़्यादा। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब कुछ लोगों ने ये निर्णय ले लिया, आत्महत्या कर ली, लेकिन बहुत सारे लोग विकलांग हैं, तमाम सारे BLO हैं जिनको काम मिला, पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जिन्होंने हमसे बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।